जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं पार ब्रह्माय नमः। पाप की कमाई एक एक पाई, दुख देवे अत्यंत। दान करो सब पाप कमाई, भजन करो भगवंत। लेन देन सब पूरा करके, निर्मल होके जाओ। भूजा सभी उतार कर, साईं दया को पाओ, साईं दया को पाओ। ओम साईं मुक्तिदाताय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 1483। श्री साईं गीता के इस परम पावन श्लोक में श्री आनंद साईं जी पाप की कमाई करने से क्या होता है ये फरमा रहे हैं। एक एक पैसा पाप कमाई का जीव को अत्यंत दुख देता है। ईश्वर के भजन में जीव को लीन रहना चाहिए और पाप की कमाई सब दान कर देनी चाहिए। एक दिन सबको ऊपर जाना है, इसीलिए अपने कर्म अच्छे से भोग कर निर्मल होकर ईश्वर के दरबार में जाना है। लेन देन सब क्लियर करके जाना है, क्योंकि 1 रुपए का भी कर्ज रहा तो हमें चुकाने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। अपने सिर से पापों का बोझा उतार कर श्री साईं जी की दया को पाना है। किसी तरह की भी पाप कमाई जीव के विनाश का कारण बनती है। आज आपको रावण का एक प्रसंग सुनाती हूँ जो उसके विनाश का कारण बना। रावण के राज्य में ऋषि मुनि, साधु महात्मा और तपस्वी लोग भी रहा करते थे। एक दिन रावण ने सोचा, ये लोग मेरे राज्य में सुख से रह रहे हैं, लेकिन ये कोई काम धंधा करते नहीं और ना ही इनसे मुझे कोई लाभ हो रहा है। ये सोच उसने उनसे टैक्स लेने की योजना बनाई। रावण की आज्ञा पाकर कर्मचारी ऋषि मुनियों के तपोवन में पहुँचे। उनको लंकाधिपति का संदेश कह सुनाया। तब उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा कि हम लोग भजनाभ्यास में रहते हैं, यज्ञ तपादि करते हैं, तो हम धन नहीं कमाते हैं, ना ही खर्च करते हैं, हम कहाँ से टैक्स देवें। कर्मचारियों ने कहा, आप लोग लंकाधिपति के राज्य में रह रहे हैं, वो जंगलों से कंदमूल तोड़कर खाते हो, यज्ञ आदि के लिए लकड़ियाँ तोड़ते हो, अतएव तुम्हारा टैक्स देना राज विधान के अनुसार उचित है। तपस्वियों ने कहा, रावण के पास सोने की लंका है, राजकोष भरे पड़े हैं, तो हमारे थोड़े से लगान से क्या उसकी तृष्णा की ज्वाला शांत हो जाएगी? क्या वह परलोक में सब अपना साथ लेकर जाएगा? राज्य कर्मचारियों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने समस्त वृत्तांत आकर राजा को कह सुनाया। रावण आग बबूला हो उठा और कहने लगा कि यदि वे मेरे राज्य में रहेंगे तो उन्हें भी नियम पूर्वक कर देना होगा। इस पर कर्मचारियों ने कहा, उनके पास एक पैसा भी नहीं है। ये सुन रावण और उसके कर्मचारियों ने योजना बनाई कि इनको कर रूप में अपने शरीर का रक्त देना चाहिए। इस प्रकार पाश्विक वृत्ति वाले क्रूर कर्मचारी समस्त ऋषि मुनियों तपस्वियों के आश्रम में जाकर उनके शरीरों से बरबस खून निकालने लगे। जब ऋषियों मुनियों के रक्त से घड़ा भर गया तो रावण के पास लाया गया। तभी आकाशवाणी हुई कि ए रावण, जो तूने साधु महात्माओं को कष्ट देकर उनके रक्त से ये घड़ा भरा है, यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुन रावण बहुत घबरा गया। उसने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि यह घड़ा लंका से कहीं दूर जमीन में गाड़ दो। लंका से दूर मिथिलापुरी, जो राजा जनक की राजधानी थी, वहाँ जंगल में रक्त कलश को भूमि में गाड़ दिया गया। कालांतर में राजा जनक द्वारा सोने के हल जोतने पर वो घड़ा मिला, जिसमें श्री सीता माता बालिका के रूप में मिली और जो आगे जाकर रावण की मृत्यु का कारण बनी। ओम साई राम, जय साई राम।